दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ रहे हैं जिनकी नीतियों पर चलकर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त अखंड भारत का सम्राट बना। आचार्य चाणक्य की नीतियों का संग्रह चाणक्य नीति में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव के अनुसार कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है जो कि मनुष्य को हर क्षेत्र में काम आती है। चाणक्य नीति में आपको जीवन जीने का सही तरीका और सफलता हासिल करने के कुछ नियम मिलेंगे। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की वो बातें जो सुनने में तो बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन उन्हें अपनाकर आपको सफलता अवश्य हासिल होगी। चाणक्य, जो एक प्रसिद्ध विचारक, शासक और अर्थशास्त्री थे, उनके नीतियों में हमारे लिए कई महत्वपूर्ण सीखें हैं। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं नीतियों के बारे में बताएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, चाणक्य के नीतियों को सिर्फ याद रखना ही काफी नहीं है, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना और अमल करना भी जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपके मुंह पर तो मीठी बात करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसे करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जिनको आपसे कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि आपके पास जो है उससे मतलब होगा। ऐसे लोग अक्सर दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पीछे हर वो चीज करते हैं जो आपको बर्बाद कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों का पहचान करें और उनसे दूर रहें। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा मित्र 100 दुश्मन के समान होता है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, लेकिन एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें। एक सच्चे मित्र को आपके बारे में हर चीज पता होता है, यहाँ तक कि आपके सीक्रेट्स भी। तो यदि वो आपसे नाराज हो जाता है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आप अपने सीक्रेट्स को किसी को न बताएं, क्योंकि अगर आप अपने सीक्रेट्स नहीं रख सकते तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई और आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट रहने देगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खता दुखदाई है, जीवन भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए, और उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें दुष्टता भी लौटानी चाहिए, और ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते तो वो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत होते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। शिक्षा हमें रहन सहन, बात करना, तौर तरीके, हर चीज सिखाता है, परंतु अशिक्षित व्यक्ति 2 पैरों वाले जानवर के समान होता है, जो न तो माता पिता के काम और न ही राज्य के काम आ सकता है, और न ही किसी और के। इसलिए हर किसी को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में भी जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष उस पलाश के फूल के समान होता है, जो सुंदर तो है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि आप एक दुर्जन के साथ रहने से अच्छा एक सांप के साथ रहिए, क्योंकि एक दुर्जन और एक सांप में सिर्फ यह अंतर है कि एक सांप आपको तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन आपको पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। एक दुर्जन का मन हमेशा बुरी चीजों से भरा रहता है, और वह हमेशा दूसरों के भलाई से ज्यादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है। ऐसे लोग जीवन में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाते, इसीलिए दुर्जन व्यक्तियों से आप हमेशा दूर ही रहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तब समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ देते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समय भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपना मर्यादा नहीं बदलते। वो हमेशा अपने नीतियों का पालन करते हैं और गंभीर समय में भी शांत होकर फैसला लेते हैं। हड़बड़ाहट में अक्सर लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनको बर्बादी की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में कितनी भी भारी समस्या क्यों ना आ जाए, आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और दिमाग से सही फैसला लेनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि किसी व्यक्ति को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखने में जीवन गुजर जाता है। कहने का मतलब यह है कि समय बहुत ही बहुमूल्य होता है, इसलिए दूसरे व्यक्तियों की गलती से सीखें और सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उन गलतियों को कभी नहीं दोहराना चाहिए। वैसे तो एक व्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता है, वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, परंतु गलती कर करके सीख लेने के लिए हमारा ये जीवन बहुत छोटा है। इसलिए दूसरों के गलतियों को देखें और उन गलतियों से सीखें। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। हद से ज्यादा चीजें हमेशा दुखों का कारण बनती हैं। किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव सही नहीं होता है। ऐसे में हर चीज को बैलेंस में ही करना चाहिए। पर ये बातें एक चीज के लिए फॉलो नहीं होती है, और वो है आपका पैशन, क्योंकि पैशन वो चीज है जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। आज बहुत लोग अपने पैशन के बारे में नहीं जानते, जो कि बहुत जरूरी है। तो आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं कि आपका पैशन क्या है और आप उसके पीछे कैसे भागें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।